केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के बाद इस मुद्दे पर देश भर में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी हमला बोला था, जिसके बाद भूपेश बघेल ने भी पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी कि किसी भी मंच पर उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। अब इसी मुद्दे पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा। उन्होंने 31 मार्च 2026 का एक लक्ष्य तय किया था। देश के 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर बन चुका था। 17% भूभाग पर यह फैला हुआ था, जिससे 12 करोड़ लोग प्रभावित थे। 20,000 लोग मारे गए। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई संकल्प ले कि हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे, जो हमने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय किया था, इसके परिणाम भी देखने को मिले। जहां छत्तीसगढ़ में या झारखंड जैसे राज्यों में आए दिन घटनाएं घटित होती थी, कितने नेताओं को भी मार दिया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन आज न केवल उन घटनाओं में कमी आई है, बल्कि सालों से कोई घटनाएं ही नहीं घटी हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा, जिसके सामने नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती थी, उसे लेकर देश के गृह मंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। इससे देश का आम आदमी अब उन राज्यों में, उन आदिवासी इलाकों में विकास देख रहा है। इस पूरे मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। उन्होंने 31 मार्च 2026 का एक टारगेट तय किया था, जबकि जिस तरह से ये नक्सलवाड़ी का जो हिंसा में विश्वास करता हो, जो सत्ता थ्रू बैरल ऑफ द गन की बात करता हो, और जिस तरह से ये 12 राज्यों में देश के एक रेड कॉरिडोर बन गया, तिरुपति से लेकर के पशुपति तक, और जिस तरह से 17% भूभाग पे और लगभग 12 करोड़ लोग प्रभावित थे, 20,000 लोग मारे गए। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई संकल्प ले कि हम नक्सल मुक्त भारत करेंगे, तो उस 31 के एक दिन पहले जिस तरह से भारत की लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा किया कि हमने अगर इसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय किया था, तो क्या क्या कार्रवाई किया, और परिणाम भी दिख रहा कि जहां रोज पहले छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आए दिन बड़ी से बड़ी घटनाएं होती थी। एक साथ कितनी बड़ी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के लोग मार दिए जाते थे, कितने नेता मार दिए गए। लेकिन आज लगातार न केवल उन घटनाओं में कमी आई है, तो सालों से कोई घटनाएं नहीं घटी थी, और जो उनकी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल कमेटी थी, एक एक करके या तो सरेंडर किए या तो न्यूट्रलाइज किए गए। आज तो मुझे लगता है कि पहली बार एक इंटरनल सिक्योरिटी को इतना थ्रेट हो। देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती थी। उससे इस देश को जो प्रॉमिस किया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री ने, उसको पूरा करके दिखाया है। इससे देश का आम आदमी अब उन राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, सोनभद्र का इलाका हो, झारखंड हो, इन सब राज्यों में आज उन आदिवासी इलाकों में हर गांव में स्कूल बन रहा है, हर मंडल में हॉस्पिटल बन रहा है, टेलीफोन के टावर लग रहे हैं, देश की मुख्यधारा में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह नक्सलवाद के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर बिहार के वरिष्ठ नेता और सांसद पप्पू यादव ने अपनी राय रखी। पप्पू यादव ने सवालिया लहजे में पूछा, क्या नक्सलवाद के खात्मे का मतलब पूरे दलित आदिवासी नस्ल को खत्म करना है? पप्पू यादव से पूछा गया कि नक्सलवाद खत्म करने का काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया, तो इस पर पप्पू यादव ने तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू आदि लोगों का नाम लेते हुए बोले कि ये लोग प्रकृति पूजक थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लेकर तमाम लोगों की नजर हमारे देश के जल, जंगल, जमीन और खनिज आदि पर थी, और इन आदिवासी लोगों ने जमीनों को लोगों की गिद्ध की नजरों से बचाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।